हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट शेर अहमद और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से आप सबकी दुआओं से, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अहमद लीगल इन्फॉर्मेशन पर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है झूठी एफआईआर से कैसे बचा जाए या गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए। बात करते हैं अब झूठी एफआईआर से कैसे बचा जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मान लो जब आपके खिलाफ़ कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर करा देता है, और जब झूठी एफआईआर आपके खिलाफ़ हो जाती है तो जाहिर सी बात है आपके पास जो है कॉल आई होगी। जो भी पुलिस ऑफिसर है वो आपको कॉल करेगा और आपको कहेगा जी आप थाने आ जाओ, आपके खिलाफ़ एक एफआईआर कराई गई है। तो आप उससे पूछेंगे कि जी मेरे खिलाफ़ किसी व्यक्ति ने एफआईआर करा दी है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है कि आपके खिलाफ़ किस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर कराई है। अब आईओ आपसे कहता है कि जी आप थाने आ जाओ, मैं आपको थाने में आकर के बतला देता हूँ। तो आप उससे फिर भी आप पूछेंगे ही कि भाई मेरे खिलाफ़ क्या एफआईआर हुई है, तो वो आपको बताता है या नहीं बताता है। अगर वो आपको नहीं बताता है तो आपको करना ये है कि आप उनसे मिलने का समय रख लें। समय रखा आपने, जैसे कल का समय रख लिया। अब आपको क्या लगता है कि वो आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो पुलिस वाला है, वो आपको गिरफ़्तार करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको ये लगता है कि वो गिरफ़्तार करेगा तो आप अपने किसी परिचित के माध्यम से आप वो जानकारी ले लें कि किस सेक्शन में एफआईआर हुई है। अगर सेक्शन ऐसे गंभीर नहीं है जिसमें आपको वो जेल ना भेज सके तो आप खुद भी जा कर के अपनी बात रख सकते हैं। और अपनी बात रखें, आप अपनी बात बताएं कि सर जब आपको ये पता चल जाए, आपने जब एफआईआर देखी उसमें आपको पता चल गया डेट और टाइम और किस व्यक्ति ने करी है, तो आप सबसे पहले उनको ये बताएंगे सर ये जो व्यक्ति है इससे मेरा कोई लेन देन था पैसों का, मुझे इससे पैसे लेने थे, इसने पैसे ना देने के कारण मेरे खिलाफ़ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है। या उसकी इंटेंशन ये हो सकती है आपसे बदला लेने की, या आपसे उसका कोई ऐसा विवाद है या रंजिशन है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कारण से उसने आपके खिलाफ़ जो है झूठी एफआईआर दर्ज करा दी, ये आप उन आईओ को बताएंगे। उसके बाद भी अब आप देखते हैं उस एफआईआर में कि आपकी एफआईआर जो आपके खिलाफ़ हुई है उस एफआईआर में किस तारीख की एफआईआर है और किस समय की है। उस समय आप कहाँ मौजूद थे। अब जैसे कि जो भी फैक्ट है, आप जहाँ मौजूद थे, जैसे कि आप हॉस्पिटल में थे, या आप किसी से मिलने गए थे, या आउट ऑफ स्टेशन थे, या कोई शॉपिंग करने गए थे, या हॉस्पिटल गए थे, तो आप जो है वो बात बताएं। और वहाँ का कोई भी एविडेंस, जैसे अगर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, या तो वहाँ का कोई टिकट होगा, एयर टिकट हो, या मेट्रो का टिकट हो, या ट्रेन का टिकट हो, या बस का टिकट हो, या फिर जैसे कि आप जो है कार से गए हैं तो आपके पास कोई टोल टैक्स की स्लिप हो कि जी मैं बाहर गया था, और जिनके पास गए थे आप उनका फ़ोन नंबर भी, या उनके आप उससे आईओ से बात करा सकते हैं। या आपके पास हॉस्पिटल का ओपीडी कार्ड हो कि आप जो है किसी से मिलने गए थे, या वहाँ का जो भी आप दवाई वगैरह लेने गए थे वो आपको बता सकते हैं। अब आ जाती है बात इसकी कि आपको आईओ आपकी बात से कितनी सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। अगर वो आपकी बात से सेटिस्फाई हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ़ एफआईआर कराई है, झूठी एफआईआर कराई है, वही ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर उसके खिलाफ़ आईपीसी के सेक्शन 182 में उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेगा कि उसने झूठी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है, गुमराह किया है पुलिस को, और उसने रंजिशन आपके खिलाफ़ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। 182 में होता क्या है कि 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक की सज़ा होती है, या जुर्माना होता है, या दोनों ही हो जाते हैं। अब बात करते हैं, या सेक्शन 211 में भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने की या कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत से आपके खिलाफ़ जो है उसने झूठी एफआईआर कराई है, तो उसमें आईपीसी के सेक्शन 211 में भी वो उसके खिलाफ़ एफआईआर करा सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की भी सज़ा है। अब मान लो बात ये आ जाती है कि आपसे जो आपका पुलिस ऑफिसर है वो आपको जेल ही भेजना चाहता है, ये आपको पता चल जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको जेल ही भेजना चाहता है। जो एफआईआर आपके खिलाफ़ हुई हुई है उसमें आपको जेल जाना आपका तय है, तो आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है। उस कंडीशन में आपको ये करना है, आप सीधे किसी अच्छे लॉयर से मिलें। जब आप किसी अच्छे लॉयर से मिलेंगे तो आपको बताएगा, उसको मालूम है उसमें क्या करना है। वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सीआरपीसी के सेक्शन 482 में एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, और उस एप्लीकेशन के व्याप पे वो बताएंगे कि आपके खिलाफ़ जो एफआईआर हुई है वो सही नहीं है या झूठी एफआईआर है। अब मान लो जो भी हाई कोर्ट के जज साहब हैं वो उस एफआईआर को देखेंगे। उस एफआईआर में उनको अगर ये लगता है कि ये जो एफआईआर हुई है इस व्यक्ति के खिलाफ़ गलत तरीके से हुई हुई है, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, रद्द भी करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश अगर उनको ये लगता है कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए,
तो आपके वकील साहब जो है अपनी बात रख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सर मेरे को इसके अंदर जनाब मुझे इसमें थोड़ी सी छूट दे दी जाए, मेरी गिरफ़्तारी पे रोक लगा दी जाए, मैं जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो जज साहब एक ऑर्डर दे देंगे, उसमें होगा क्या कि वो आपकी गिरफ़्तारी पे स्टे मिल जाएगा आपको। जब आपकी स्टे मिल जाएगा तो आपको जो है, जो भी आपका पुलिस ऑफिसर है, जो भी IO इसमें अपॉइंट किया जाता है, वो आपको फिर गिरफ़्तार नहीं करेगा। वो सिर्फ आपसे फिर आप बिल्कुल बेधड़क होकर के आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं इस ऑर्डर को लेकर के। आपके जब उस IO को ही पता चल जाता है कि हाँ इस FIR पे इस व्यक्ति ने स्टे ऑर्डर मिल गया है, तो वो आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो से जो भी जुड़ी हुई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।